नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर विवेक जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किस पे, 4500 रुपीज इन्वेस्ट करा। जब वो इन्वेस्ट कर रहे थे तो किस शेयर पे इन्वेस्ट करते, जिसका नॉमिनल वैल्यू क्या था 100। पर जब वो इन्वेस्ट करने गए तो उस समय उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया 15 रुपीज। ठीक है, ये याद रखिएगा, नॉमिनल वैल्यू क्या था 10 रुपए उस शेयर का, लेकिन जब वो इन्वेस्ट करने गए तो उसमें क्या था 15 रुपीज। तो यहाँ पर आपको क्या है, फिर जब वो सेल भी किए, मतलब उन्होंने क्या किया, इस शेयर को बाद में सेल भी किया। तो सेल कब किया, जब मार्केट प्राइस क्या हो गया उस शेयर का बढ़ के हो गया 30 रुपीज। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सेल प्रोसीड। तो देखिए सेल प्रोसीड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू जब कब सेल किया था, जब मार्केट वैल्यू कितना था 30 रुपीज था। तो यानी कि आपके पास 30 रुपीज तो है पर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, जब वो परचेस कर रहे थे तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो किया था, यानी आई फॉर इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। राइट, इन्वेस्टमेंट कितना था 4500, मार्केट वैल्यू क्या था इसका 15 रुपए, यानी 15 45, यानी कि ये हो गया 300 शेयर उन्होंने परचेस करा। तो यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ 300 लिख लीजिए, तो 3 3 9000। तो इतना शेयर उन्होंने क्या करा, परचेस किया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 9000 शेयर नहीं होगा, 9000 रुपीज होगा। राइट, तो ये हो गया उसका सेल प्रोसीड का वैल्यू। जब उन्होंने क्या किया, इसके बाद वो पैसा रखा नहीं, फिर उन्होंने इस पैसे को इन्वेस्ट करा। तो इन्वेस्ट किस में किया, वो इन्वेस्ट किया किसमें, न्यू शेयर में, जिसका नॉमिनल वैल्यू क्या था 100। लेकिन जब इन्वेस्ट करने गए थे तो उस समय उसको दाम कितना मिला 125 में। तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, आपको पता ही है क्या होता है, दैट इज सेल प्रोसीड। तो यानी कि ये तरह का क्या बनता है, सेल प्रोसीड एक तरह का क्या बन जाता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा आपका, मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट आपका कितना था 9000 डिवाइडेड बाय 125। राइट, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यू विल गेट 72। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आया 72 शेयर। राइट, अब बोला है चेंज इन एनुअल इनकम, तो यहां से भी एनुअल इनकम आएगा और जो नया प्रोसीड किया वहां से भी आया होगा। तो दोनों से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिविडेंड ऑफ फर्स्ट शेयर। ठीक है, तो डिविडेंड क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू 100 बाय 100। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था हमारे पास, तो नंबर ऑफ शेयर्स आया था 300 इनटू नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू है 10 इनटू 100। सॉरी, यहाँ पे नॉमिनल, यहाँ पे रेट होगा, तो ये होगा रेट कितना था 8% डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये और ये कट गया, तो 8 3 24 240, यानी कि इसका जो डिविडेंड था वो कितना था, सिर्फ 240 रुपए। इसका भी डिविडेंड निकलेगा। राइट, क्योंकि अब जो नया शेयर परचेस किया तो एनुअल होगा, तो एनुअल एक साल जाएगा तो डिविडेंड तो मिलेगा। तो यहां पे इसका डिविडेंड क्या हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे डिविडेंड ऑफ सेकेंड शेयर। तो सेम फॉर्मूला लगने वाला है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100। राइट, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे कितना था 72 था, नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू यहां पे कितना है 100 रुपीज है, रेट कितना है, तो यहां पर देखिए आपका रेट दिया होगा, मैंने लिखा नहीं, शायद मैं भूल गया था। तो इट्स रेट विल बी 12%। राइट, तो यहां पे कितना है 12% डिवाइडेड बाय 100। इसको कैंसिल कीजिए, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आ रहा है 864। राइट, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 864। पर आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है चेंज इन द एनुअल इनकम। तो देयरफॉर चेंज इन एनुअल इनकम इज इक्वल टू 864, ये न्यू शेयर का डिविडेंड था, माइनस ओल्ड डिविडेंड कितना है 240, माइनस कीजिए कितना होगा 4 का 4 4 5 6 और ये 6, तो ये आ गया 624। दिस इज द चेंज इन द एनुअल डिविडेंड। थैंक यू।